हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग प्रश्नवाली 4.2 जिसका नाम है द्विघात समीकरण, है ना। और इसमें हम लोग क्या क्या चीजें अभी तक डिस्कस कर लिया, तो हमने इसमें डिस्कस कर लिया है कि द्विघात समीकरण हम कैसे पहचानते हैं और कैसे हल करते हैं। तो मैंने बताया था दो मेथड से हल करते हैं। एक हम लोग द्विघात सूत्र से जिसका नाम है श्रीधराचार्य रूल, और एक है मध्य पद विभाजन विधि द्वारा, है ना। चलो, तो अब हमें ऐसे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसे वर्ड वाले क्वेश्चन होंगे, कथन वाले क्वेश्चन होंगे, उसको हमें पढ़ना है और उसे द्विघात समीकरण बनाना है, फिर उसे हल भी करना है ना। चलिए पढ़ के देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं? दो संख्याएं जिनका योग 27 है, ठीक है, और गुणनफल 82 है। बहुत ही आसान से सवाल हो गया सर। क्या बोला है, दो संख्या जिनका योग क्या है 27। तो बोलते हैं कि माना कि एक संख्या जो है x हो गई, माना कि एक संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, एक संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगी हमारे पास 27 माइनस x। कैसे? क्योंकि सर दोनों को मिला कितना हो रहा है 27, तो एक x है तो इसको घटा देंगे तो दूसरा मिल जाएगा 27 माइनस x, है ना। अब दो गुणनफल कितना है सर 182, तो एक है x तो दूसरा कितना है सर 27 माइनस x, दोनों का गुणनफल कितना आ गया सर 182। चलो गुना कर लेते हैं। तो जब गुना करें देखते क्या मिलता है, देखो गुना करो, पहला गुना इससे तो 27x, x से गुना x से सर माइनस का x², यहाँ से प्लस कर इधर के माइनस का 182 बराबर 0। चलो इसको हम लोग क्या थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। तो ये होगा सर माइनस का x² प्लस का 27x माइनस का 182 बराबर 0, और यहाँ से हमें हो जाएगा, चलो माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो गया सर माइनस का x प्लस का x² माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर 0। अब करना क्या है सर 182 का क्या करना है सर गुणनखंड निकालना है। चलो निकालो 182 गुणनखंड, 2 9 18 2 1 2। क्लियर है। अब चलो यह सर 7 से 13 7 91, फिर 13 कम 13। अब क्या करना है सर 2 7 13 का यूज करके क्या लाना है सर माइनस का 27 लाना है ना। इसका यूज करके क्या लाना है सर माइनस 27। चलो देख लेते हैं। देखो 13 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, तो 14 प्लस 13 कितना आता है सर, ये आता है 27। क्लियर है। लेकिन सर हमें माइनस का चाहिए था, दोनों को दोनों क्या लेना पड़ेगा, हमें दोनों के दोनों को माइनस लेना पड़ेगा, यानी माइनस का 27 चाहिए तो लेंगे सर माइनस का 14x और माइनस का 13x। क्लियर है ना। जिस प्रकार से हमें दिया रहता है मध्य पद, इसी को ना हमें बांटना है दो भाग में, उसी प्रकार से लिख देते हैं ना। तो चलो क्या मिल गया हमारे पास, यहाँ से माइनस इधर आके 0 हो गया, तो ये हो गया सर x², यहाँ पे आ गया हमारे पास माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 बराबर का 0, है ना। चलो इधर हल कर लेते हैं इसको। आसान से सवाल है ना, बहुत आसान से। सिंपली आपको क्या करना है, हमें यहाँ पे सिर्फ गुणनखंड ले लेना। चलो ले लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। तो यहाँ के देखो x² माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182 है ना, ले लो। चलो यहाँ से क्या करो x कॉमन ले लो, x कॉमन, तो यहाँ हो गया x से माइनस 14, यहाँ लेंगे सर माइनस का 13 कॉमन, तो यहाँ हो गया x से माइनस 14, क्योंकि 13 14 गुना करेंगे क्या आ गया 182 आ जाएगा, सिंपल है। चलो तो यहाँ से हमारे पास हो गया देखो x माइनस 14 इसमें भी, x माइनस 14 इसमें भी, कॉमन ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए। चलो लेते हैं x माइनस 14, और यहाँ बच गया क्या सर, देखो x बच गया यहाँ माइनस का 13, तो x माइनस का 13 बराबर क्या हो गया 0। सॉल्व कर लेते हैं सर। चलो x माइनस 14 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया x बराबर, यहाँ से हो गया क्या सर x बराबर 14, यहाँ से सर x माइनस 13 बराबर 0, तो यहाँ से हो गया सर हमारे पास x बराबर 13। यानी हम यहाँ से क्या देखे सर, यहाँ से हमने ये देखा कि सर हमारे पास क्या क्या आंसर आ गया, x बराबर 14 और x बराबर 14 और x बराबर 13, ठीक है। और ये क्या है, हमारे हमें दोनों संख्या निकालनी है ना। तो अगर हमारा मान लो पहला संख्या 14 है तो दूसरा संख्या क्या हुआ 27 माइनस 14 जो कि किसके बराबर हो गया 13। मान लो हमारा पहला संख्या 13 है तो दूसरा संख्या क्या हुआ 27 माइनस 13 जो कि किसके बराबर होगा 14। क्लियर है। क्योंकि मान लो हम पहला संख्या x ले सकते हैं तो दूसरा क्या है 27 माइनस x। हो सकता है कि हम पहला संख्या 27 माइनस x लेते हैं, दूसरा संख्या क्या आता है x आता है। तो इस प्रकार हमारे पास जो संख्याएं वो क्या आ गई सर 13 और 14। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। दो क्रमागत संख्या, जहां भी आपको ऐसे दिखे कि क्रमागत का नाम टर्म है तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। देखो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, सबसे आसान सवाल। क्रमागत मतलब लगातार, धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक कहां से स्टार्ट होता है सर एक से। तो तब मान लेते हैं कि सर पहला, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक
x है। बताओ पहला अगर धनात्मक पूर्णांक x है तो अगला धनात्मक पूर्णांक क्या आएगा, x प्लस 1। तो दूसरा इसके आगे वाला क्या है, 2 है ना, तो अगला वाला क्या होगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। तीसरा क्या होगा सर, x प्लस 1 प्लस 1। चौथा x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यानी x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन 2 ही दिया है। अब बोला कि सर जिनके वर्गों का योग है ना, यानी पहला संख्या का वर्ग, इसका वर्ग क्या हो जाएगा सर, इसका वर्ग हो गया x का स्क्वायर। सर इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्ग होगा सर x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इनका क्या करना, योग दिया गया है हमारे पास 365। यानी देखो कितना आसान सा सवाल है, यानी इनके वर्गों का योग हमें दिया गया है 365 के बराबर। सॉल्व कर लो, हमें द्विघात समीकरण मिलेगा, और द्विघात समीकरण जैसे ही मिलता है उसको मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हल करें या गुणनखंड विधि द्वारा हल करके हम x का मान निकालेंगे और यहाँ पे 2 क्रमागत संख्या मिल जाएंगे, है ना। चलो निकालो। चलो यहाँ से हो गया सर x का स्क्वायर बनते हैं, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। ये हो गया देखो x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, इधर ला तो माइनस का 365 बराबर 0। तो यहाँ से हो गया सर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, है ना। यहाँ से हो गया माइनस का 364 बराबर 0। 2 कॉमन ले लो, चलो इसमें 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ आ गया सर x स्क्वायर प्लस का x, ये हो गया सर 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 दूनी 4 182 बराबर 0। और 2 इधर आएगा तो क्या होगा सर, 0 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार हमारे पास क्या मिल गया, हमारे पास मिल गया x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182, माइनस का क्या मिल गया 182 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं इसको, है ना। आसान सा सवाल। देखो क्या करना है सर, 182 क्या करेंगे अब सर, हम गुणनखंड लें, लेकिन ले लेते हैं। चलो 182 गुणनखंड, ये होगी सर देखो 2 9 18, 2 एकम 2, 3 से कटेगा नहीं सर, 7 से कटेगा। क्या कटेगा सर 7 से, 13 7 91, फिर क्या होगा सर 13 एकम 13। अब देखो इसका यूज करके हमें क्या लेना है सर, प्लस का 1, इसका यूज करके क्या लेना है प्लस। सर सिंपल देखो प्लस का 1 चाहिए ना, तो 14 माइनस 1 13, कैसे 7 दूनी 14 माइनस 13 कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, है ना। चलो कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का 182 बराबर 0, है ना। क्लियर है, आगे देख लो। यहाँ से कॉमन ले लो सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 14x क्या कॉमन है सर, x कॉमन, तो ये होगा एक्स इंटू एक्स प्लस 14, यहाँ से क्या होगा सर माइनस का 13 कॉमन, x प्लस 14 बराबर 0। अब देखो तो सर दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें भी x प्लस 14, इसमें भी x प्लस 14, इसमें भी x प्लस 14 कॉमन ले ले। चलो x प्लस 14, यहाँ से भी देखो x आ गया, यहाँ गया माइनस का 13 बराबर का 0। दोनों क्या करो अलग अलग 0 बराबर कर दो, तो यहाँ आ गया सर x प्लस 14 बराबर 0, और यहाँ से x माइनस 13 बराबर 0। तो यहाँ से आ गया सर हमारे पास प्लस का 14, इधर आके माइनस का 14, और यहाँ पे देखो x बराबर प्लस का है तो इधर के प्लस का 13, है ना। अब हमें बताओ माइनस 14 सही है कि प्लस का 13, तो हम बोलेंगे सर हमने क्या माना है, हमने धनात्मक माना है, मतलब हमें धनात्मक वाले चाहिए, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। यानी धनात्मक वाला चाहिए, यानी पहला x का मान क्या गया सर 13, तो यानी दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा सर x प्लस 1, 13 प्लस 1 मतलब 14, यानी 13 और 14 होंगे। क्लियर है, यानी 2 धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे, 13 और 14। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ रहे हैं। कहीं भी डाउट होता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर आपकी हेल्प करूंगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो बस समझना आपको ध्यान से, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है। चलो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया सर 90 डिग्री, ए ले लो, बी ले लो, सी कर, है ना। अब बोला कि इसकी ऊंचाई इसके आधार से, चलो इसको मान लेते उधार, अगर हम इसको थीटा मानते इसको आधार मान लेते, है ना। ये आधार हो गया, है ना, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी और इसके ये कण हो गए। आगे देखते चलो। अब देखो इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी अगर इसकी आधार जो है हम मान लिया, माना कि आधार जो है x सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी सर, ऊंचाई हो जाएगी हमारे पास इससे कितना कम है 7, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। आगे पढ़ते हैं, यदि कण 13 सेंटीमीटर का हो, यानी कण का मान हमें दे दिया कितना है 13 सेंटीमीटर का, है ना, तो अन्य 2 भुजाएं, बहुत आसान सा है सर, हमें क्या लगना पाइथागोरस प्रमेय, क्या होगा लिख देते चलो। पाइथागोरस भाई साहब देखो कहीं भी आ जाते हैं, है ना, जहाँ भी समकोण त्रिभुज होता है वहाँ पाइथागोरस भाई साहब जरूर आएंगे, क्लियर रहना है, याद रखना हमेशा ना। चलो पाइथागोरस भाई साहब के अनुसार, मतलब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बोलेंगे सर, हम पाइथागोरस प्रमेय से बोलेंगे
कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो लंब का वर्ग, यानी यहाँ ऊंचाई है लंब, है ना, प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है, प्लस आधार के वर्ग के बराबर होता है। यानी कर्ण का वर्ग क्या है सर, 13 का वर्ग जो है लंब, लंब मतलब यहाँ पे ऊंचाई, जो ऊंचाई है उसी को हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं ना। यानी लंब, लंब हमारा कितना बस है सर, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस ऊंचाई, ऊंचाई कितना है सर, x का द होल स्क्वायर। सिंपल सवाल है सर, इसको a - b का होल स्क्वायर तोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। फिर उसको मध्य पद विभाजन विधि से हल कर देंगे। चलिए करते हैं। यानी कुल मिलाकर हमें क्या दिखा, देखो ये होगा सर 169x² माइनस का 2ab, तो मतलब 7 दूनी 14x, फिर आएगा सर प्लस का 7 × 49, है ना, फिर आएगा सर प्लस का x²। यानी यहाँ से आया सर x² प्लस x² कितना गया सर, 2x²। ठीक है, फिर बताओ माइनस का 14x, माइनस का 14x प्लस का 49, है ना। और क्या है सर, इधर 169 तो इधर आ गया माइनस का 169, माइनस का 169 बराबर 0। आगे सॉल्व कर लो। देखो ये आगे सर हमारे पास, देखो 2x² माइनस का 14x घटा दो, 169 माइनस 149, 990, 6 में 4 गया 2, ये ठीक है ना, खाली सिर्फ 49 है, सिर्फ 49 तो क्या आएगा 120, क्या आएगा सर 120, यानी माइनस का 120 बराबर 0। 2 कॉमन तो यहाँ हो गया x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। क्लियर है। चलो चेक कर लेते, एक बार चेक कर लेते। माइनस का 14x था, प्लस का 49 था, ये जाएगा उधर, ठीक है। चलो सब सही है, x² क्या हो गया सर, प्लस का 2, ठीक है, माइनस का, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ चलो, तो ये देखो 2 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। बच क्या गया हमारे पास, x² माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, 60 का गुणनखंड निकालते हैं। क्यों, क्योंकि मध्य पद विभाजन विधि में क्या होता है, पहला और सी, ए और सी का क्या करते हैं हम, गुना करते हैं ताकि बीच वाला को ला सके, है ना। चलो तो ये हो गया सर, देखो 30, ये हो गया सर हमारे पास 15, 3 × 5 = 15, 5 × 5। अब क्या करना है सर, इसका यूज करना है ना, 5 3 2 2 का यूज करना है। क्या लेना है, माइनस का 7 लेना। चलाते हैं, देखो 5 × 3 = 15 और 2 दूनी 4 घटाएं से 7 आ जाएगा क्या, नहीं। दूसरा उपाय लगाते हैं, 3 दूनी 6 और क्या है ये 5 दूनी 10, तो घटाने क्या आएगा सर, माइनस के साथ चाहिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये आ जाएगा सर। देखो क्या करें, माइनस का चाहिए ना, तो लेते हैं माइनस का 12 और प्लस का 5, है ना, और x है तो x लगा दो, ये कंप्लीट है सर, ये चलेगा। यानी x² माइनस का 12x प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर 0। तो यानी ये आ जाए सर x कॉमन, x - 12, है ना, प्लस का 5 कॉमन, x - 12 बराबर 0। यानी पहला हो गया सर x - 12 कॉमन आएगा दोनों में, देखो इसमें भी x - 12, इसमें भी x - 12 कॉमन ले लीजिए। चलो ले लेते हैं, x - 12 और दूसरा आ गया x + 5 बराबर 0। तो यानी यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 कर देते हैं, x - 12 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया 12 और ये हो गया सर x + 5 बराबर 0, यानी x मान क्या होगा -5। बताओ इसमें से कौन आंसर सही होगा सर, हमें ये बताइए। कोई भी अगर हम त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज, तो उसकी ऊंचाई ले लो, आधार ले लो या कर्ण ले लो, क्या लंबाई कभी निगेटिव में होगी सर, लंबाई कभी निगेटिव मतलब ऋणात्मक कभी नहीं होती है। इसका मतलब ये हुआ कि सर ये जो हमारा ऋणात्मक आया हुआ है ये हम नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, पॉजिटिव वाला। यानी सर हमारा आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, कितना गया 12 सेंटीमीटर, है ना, और हमारा ऊंचाई किससे 7 कम है, तो 12 - 7 कितना हो गया सर, 7 × 5 = 12, यानी 5 सेंटीमीटर। यानी बोला एक सर इसकी 2 भुजाएं, क्या होगी, आधार होगी 12 सेंटीमीटर और लंब हो गई 5 सेंटीमीटर। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आपको ये जो तीनों क्वेश्चन मैंने समझाया एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो, थोड़ा सा भी डाउट हो ना, आप जरूर 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 चैट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप कम्युनिटी में पोस्ट कर देना, सीधे सीधे आप कम्युनिटी में पोस्ट कर देना, मैं आपका डाउट जरूर सॉल्व करूंगा, किसी क्लास में या जिस भी मोड से उससे मैं आपका डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पे इसके आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको एक सारी क्लासेस अच्छी लग रही होगी, तो आप अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर रहे होंगे, है ना। चलो अभी